तो हेलो ताकुस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दी ओल्ड एवरिंग वेल का एपिसोड नंबर 8। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, कमांड शिप पर लाइन सू नए रूल्स पर सवाल उठाती है कि आप आखिर उन्हें आपस में क्यों लड़ा रहे हैं। तो कमांडर कहता है कि ये कंपटीशन सबसे ज्यादा पावरफुल सेट ढूंढने के लिए है। एक एक करके अब टीम हार मान रही है। मूचेन अपने सेट का एक अकेला बचा हुआ मेंबर है, लेकिन वो हार नहीं मानता। और हम आइलैंड पर देखते हैं कि उस बुढ़ी औरत को मारने के बाद निंगशिंग कहता है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो और बेकार चीजों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और दोस्तों, हमें पता चलता है कि उसने बाकी दोनों को भी मार दिया है। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस यू और चैंग एक पहाड़ी पर खड़े थे। तभी फैंग वहां पर मूचैन और जेनी के साथ पहुंचता है। तो चैंग गुस्से में पूछता है, ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है। तो मूचैन ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हें शुक्र बनाना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी मिस यू जेनी को देखकर पूछती है कि आखिर ये कौन है। तो फैंग समझाता है कि ये होंग वैन सेक्ट की मिस जेनी है। लेकिन तभी जेनी फैंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। और ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। चैंग और मिस यू फैंग को घूरते हुए कहते हैं, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। फैंग बेचारा सबको समझाने की कोशिश करता है, पर फैंग की बात कोई नहीं सुनता। और उधर जेनी शर्म के मारे लाल होती जा रही थी। फैंग कहता है कि बेकार की बातें मत करो, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि अब सिर्फ 15 सेक्ट बचे हैं। पहले नंबर पर ईस्ट सेक्ट का बिकन ब्रांच है और इसी तरह बाकी सेक्ट के भी नाम बताए जा रहे थे। तभी वहां पर मिस ग्यू आती है और वो बताती है कि वो डेनाई से मिली थी और हैमी अभी भी जिंदा है। तो फैंग खुश होकर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं। तो मिस ग्यूलिंग बताती है कि हैमी बदल गया था, बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह। और ज़ॉम्बी वर्ड सुनकर फैंग को अपनी वेल की याद आती है। वो सर झटक कर अपना ध्यान वापस लाता है। तभी मिस ग्यूलिंग कहती है कि हमें फोकस करना होगा, सेकंड फेज के रूल काफी ज्यादा अलग हैं, हमें एक अच्छी स्ट्रेटेजी चाहिए होगी। तो फैंग हामी भरता है, सिर्फ 200 बॉल्स बची हैं और अलग अलग होकर बॉल्स कलेक्ट करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो मूचैन आइडिया देते हुए कहता है, तो हम दूसरों की बॉल्स चुरा लेते हैं। चैंग मना करते हुए कहता है कि हम इस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते और दूसरों पर इतनी बुरी तरह हमला करना सही नहीं होगा। तभी मिस यू को मे की याद आती है। फिर मूचैन पूछता है कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। तो हमारे फैंग के दिमाग में एक आइडिया आता है, हमें एक ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे हम उन्हें चोट पहुंचाए बिना ही बॉल्स ले सकें। और फिर फैंग को एक कमाल की तरकीब सूझती है। अगले सीन में हम दूसरे सेक्ट के 2 लोगों को देखते हैं जिन्हें अपने सामने 3 बॉल्स दिखाई देती हैं। वो खुश होकर अपने वॉल्फ पेट को भेजते हैं। वॉल्फ वहां पर जाकर बॉल्स को कलेक्ट करने लगता है और उन्हें वो बॉल्स लेकर दे देता है। लेकिन जब वो उन बॉल्स को ब्रेसलेट में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो बस रंगे हुए पत्थर हैं। और पता है क्या, ये फैंग की टीम का जाल था जिसमें अब ये दोनों फंस चुके हैं। तभी वो आदमी अपने वॉल्फ को हमला करने के लिए कहता है, लेकिन चैंग का पोनी अपने कांटों से वॉल्फ को घायल कर देता है और बाकी का काम मिस्टर डोगी का पेशाब अटैक पूरा कर देता है। और यहाँ दूसरा आदमी अपना पेट समन करने ही वाला था, लेकिन मिस्टर कैक्टस उसे जकड़ लेता है। फैंग मिस्टर डोगी से एक और पेशाब अटैक करवाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद उन्हें 9 बॉल्स मिलती हैं जिससे उनकी रैंक बढ़ जाती है। तो इस लड़ाई के बाद मूचैन कहता है कि मेरा हिस्सा लाओ, लेकिन तभी ग्यू के साथ ही वहां पर आ जाते हैं और उनके पेट्स ने जेनी को पकड़ रखा था। लीडर कहता है, अपनी बॉल्स हमें दे दो वरना ये लड़की नहीं बचेगी। तो जेनी ग्यू और उसके साथियों से कहती है, पर मैं इनके सेक्ट में नहीं हूँ। तभी वो जवाब देते हुए कहता है, झूठ मत बोल लड़की, मैंने तुझे इसके साथ देखा था। और वो हंसने लगता है। तो मिस ग्यूलैंग ऑफर करती है, मिस जेनी को जाने दो, हम तुम्हें अपने 2 ब्रेसलेट देंगे। फैंग कहता है कि इस ब्रेसलेट में 9 बॉल्स हैं, तुम ये ब्रेसलेट ले जाओ और इसे छोड़ दो। वो आदमी कहता है, ठीक है, डील पक्की। तो जेनी शर्माते हुए मन में सोचती है कि ये मेरी कितनी ज्यादा फिक्र करता है। फिर फैंग ब्रेसलेट दे देता है और उन्हें ब्रेसलेट से 9 बॉल्स मिल जाती हैं। फिर वो सब कहते हैं कि जब हम तुम लोगों से थोड़ी दूर सेफ डिस्टेंस पर होंगे तब हम लड़की को छोड़ेंगे। ये सुनकर फैंग कहता है, इसे अभी छोड़ दो। तो वो आदमी कहता है, अपनी जबान संभालो, इसकी जिंदगी मेरे हाथों में है। तभी जेनी कहती है, मुझे बचाने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। फिर वो फैंग को आंख मारती है और कहती है कि चिंता मत करो, मुझे इनके साथ जाने दो। तो फैंग कहता है, ठीक है, तुम थोड़ी दूर जाओ और इसे छोड़ देना, लेकिन अगर तुमने कुछ भी किया तो कंपटीशन के खत्म होने के बाद मैं तुम्हारा सेक्ट तबाह कर दूंगा। जिसके बाद वो आदमी जेनी को लेकर वहां से चला जाता है। तो चैंग पूछता है, आपने उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे ही ले जाने दिया? यहाँ फैंग को लगता है कि उसके पास कोई और दूसरा चारा नहीं है। लेकिन यहीं दूसरी तरफ उन लोगों के साथ जाते हुए हम जेनी को मुस्कुराते हुए देखते हैं। तभी अचानक से अनाउंसमेंट होती है, होंग वान सेक्ट के सभी मेंबर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। तो ये सुनकर फैंग की टीम को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है,
लेकिन तभी दूसरी अनाउंसमेंट होती है, बैंग फू सेक्ट के सभी मेंबर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। तो ये बात सुनते ही फैंग आगे की ओर दौड़ जाता है। तभी उसे जेनी रोक लेती है और वो देखता है कि जेनी तो बिल्कुल सही सलामत है। ये देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है। तो जेनी समझाती है कि आखिर हुआ क्या था। वो बताती है कि जब वो गुंडे के साथ जा रही थी तो जेनी उसके पास जाकर उसे कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि वो मेरी कितनी परवाह करता है। तो वो आदमी उसको कहता है, चुप रह, मुझसे दूर हो जा और मेरे इतना करीब मत आओ। तभी जेनी ने उस आदमी से कहा, तुम डर क्यों रहे हो, मैं तो आपकी कैद में हूं ना कि आप मेरी। और ये कहते हुए जेनी ने अपने पेट फॉक्सी को समन किया, जिसके चार्म ने उस आदमी को हिप्नोटाइज कर दिया। कहने का मतलब है प्यार में पागल कर दिया। और यहाँ जेनी स्मोकिंग का फायदा उठाकर उसके चंगुल से छूट जाती है। आजाद होने के बाद जेनी कंपटीशन में हार मान जाती है, जिससे उसका सेक्ट एलिमिनेट हो जाता है। फिर उसने उस आदमी को भी सरेंडर करने के लिए मना लिया। तभी वो आदमी धीरे से जेनी को उसके सिर पर टैप करता है, और क्योंकि उस आदमी ने एक ऐसे प्लेयर पर हमला किया था जो पहले ही हार मान चुका था, रूल्स के मुताबिक उसका सेक्ट भी एलिमिनेट हो जाता है। ये सारी बातें सुनने के बाद फैंग राहत की सांस लेता है। अच्छा, तो तुमने ये किया, मैं बेकार में ही परेशान हो रहा था। इसके बाद जेनी आदमी का ब्रेसलेट फैंग को देती है। तुमने मेरी परवाह की, इसलिए ये तुम्हारे लिए इनाम है। तभी वहां पर कैट फोन्स एलिमिनेट हुए प्लेयर्स को लेने आ जाते हैं। तो जेनी अलविदा कहती है। तभी मिस यू से कहती है कि तुम हमसे मिलने जरूर आना, मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। तो ये सुनकर जेनी वादा करती है कि हाँ, मैं जरूर मिलने आऊंगी। जेनी जाते जाते कहती है कि मैं तो आ जाऊंगी, पर शायद मेरे आने से किसी को प्रॉब्लम होगी। तो चैंग कहता है, जो भी आपको आने से रोकेगा हम उसे भगा देंगे। तो जेनी कहती है कि अब तो मुझे आना ही पड़ेगा। तो जाते जाते वो फैंग से पूछती है, वैसे मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी। तो फैंग हकलाते हुए कहता है, जेनी बहुत बहुत शुक्रिया। जेनी फैंग से कहती है कि जाने से पहले मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। ये सुनकर फैंग घबरा जाता है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। जाइक के बाद जेनी कैटफोन पर बैठ जाती है और जाते हुए चलाती है, याद रखना मैं तुमसे ही शादी करूंगी। तो सब लोग शर्मिंदा फैंग की तरफ घुरते हैं। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि अब उनके पास 26 बॉल्स हैं, यानी पेविलियन सेक्ट अब फर्स्ट प्लेस पर है। लेकिन मू चैन अपना हिस्सा मांग लेता है। तभी चैंग बहस करने लग जाता है, आखिर कैसा हिस्सा, ये तो हमारी होने वाली भाभी ने हमें दिया है। लेकिन थोड़ी नोक झोंक के बाद फैंग मू चैन को ब्रेसलेट दे देता है। कमांड शिप पर लेंसियो देखती है कि लेंशियो पेविलियन सेक्ट तेजी से सेकंड प्लेस पर आ चुका है। तभी ये लड़की अब इन्फॉर्म करती है कि लिंशियो पेविलियन सेक्ट अब दूसरे नंबर पर आ चुका है। ये बात सुनकर तेंशु बहुत खुश था। आखिर तेंशु पेविलियन सेक्ट का एक बहुत बड़ा फैन जो था, और वो कहता है कि बिना किसी नुकसान के टॉप 2 में आना कमाल की बात है, वो भी इतने सारे सेक्ट से भिड़कर। लेंसियो पूछती है कि पेविलियन सेक्ट में किसका स्कोर सबसे ज्यादा है। तेंशु चेक करता है कि मैं मास्टर फैंग के अलावा किसी को नहीं जानता, ये जरूर कोई नया मेंबर है, मैंने सुना है कि वो बहुत होनहार है। ये सुनने के बाद लेंसियो सोचती है कि एक होनहार लड़का, और वो कहती है, बड़े भाई हमें इस कंपटीशन के बाद एक बार तो पेविलियन सेक्ट विजिट करने जाना चाहिए। तो तेंशु हैरानी से देखता है और कहता है, हाँ बिल्कुल। तभी अनाउंसमेंट होती है, सेकंड फेज खत्म होता है और अब कंपटीशन में सिर्फ 10 सेक्ट बाकी हैं। पहले नंबर पे है बीकन ब्रांच जिनके पास है 54 बॉल्स, दूसरे नंबर पर है लिंशियो पेविलियन सेक्ट जिनके पास है 45 बॉल्स, और तीसरे नंबर पे है रक्षका सेक्ट जिनके पास है 43 बॉल्स। ये सुनकर दैनाई दांत पीसते हुए कहता है, क्या हम उनसे पीछे हैं, मैं उनसे हार नहीं सकता। हम देखते हैं कि नाइतन की टीम 8th प्लेस पर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंग की टीम अपनी कामयाबी का जश्न बना रही होती है और सभी नाचना गाना शुरू कर देते हैं। और अब दूसरा फेज खत्म हो चुका था। दूसरे फेज के खत्म होने के साथ हार मानने का ऑप्शन भी हटा दिया गया था और इसी के साथ अब फाइनल फेज शुरू हो चुका है। ये पूरा आइलैंड समुद्र में डूबने लगता है। कमांडर याद दिलाते हुए कहता है, याद तो है ना उन 3 नियमों के बारे में। तो तेंशु कहता है कि हाँ मुझे याद है, पानी में गिरने से सीधा एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हमें पता चलता है कि आइलैंड डूब रहा है ताकि पानी कैंडिडेट्स के करीब आ सके। सबको आखिरी लड़ाई के लिए सबसे ऊंची जगह पर भागना होगा। सभी बचे हुए लोग अपने पेट समन करते हैं और ऊपर की तरफ भागना शुरू करते हैं क्योंकि अब हार मानने का ऑप्शन हट चुका है। तो अब लड़ाई के सिवा इनके पास और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होगा। तभी उन्हें अचानक हैमी दिखाई देता है और उसके बाद हम डोंग को देखते हैं और उसके पूरे राक्षस सेक्ट को। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि दैनाई का दूसरा नाम डोंग है। तो फैंग डोंग से पूछता है कि तुमने हैमी के साथ क्या किया है। तो डोंग कहता है, तुम्हें जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। और वो अपने साथियों को कहता है, वो लड़की और ये कमीना लड़का, इसको मैं हराऊंगा और इन्हें कोई और नहीं छुएगा। तभी मिस यू चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुम्हें खाना खाने के लिए ज्यादा खाना नहीं देती थी तो तुम अपना पेट भरने के लिए बुरे रास्ते पर चले गए। तभी हम देखते हैं कि उसके सेक्ट का एक मेंबर अपने पेट को समन करता है
और उसी पल पानी में से एक टेंटिकल निकलता है और फैंग का पैर पकड़ लेता है। ये एक ऑक्टोपस का टेंटिकल था जो उसे नीचे खींच रहा था, लेकिन समय रहते फैंग अपने ब्रेसलेट को मू चेंग को दे देता है और वो खुद पानी के अंदर खींच लिया जाता है। जैसे ही वो पानी के अंदर पहुंचता है, वो अपने सामने एक जायंट ऑक्टोपस को देखता है। तो अब हमारा हीरो फैंग इस जायंट ऑक्टोपस के चंगुल से खुद को कैसे आजाद करेगा, ये जानने के लिए तो आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। तो हर बार की तरह अगले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।